हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी एकदम खटाखट चल रहा होगा। और जैसा कि चला आप लोग का मालूम है कि मैथ का और साइंस का आप लोग का चल रहा है सब्जेक्टिव प्रश्न। तो बहुत कमेंट कर रहे थे लड़का सब कि सर मैथवा का करा दे रहे हैं, साइंसवा का हो जा रहा है, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का नहीं हो रहा है, उसको जल्दी कीजिए, समय कम है। तो आपका चालू हो गया ये सामाजिक विज्ञान का। अब हम लोग सामाजिक विज्ञान के जो क्वेश्चन मस्ट भी यही प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। लगभग सभी बच्चों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयारी हो चुका है लगभग, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं सब्जेक्टिव, जो कि प्रश्न सीधे आपके एग्जाम में खट दे जाके लौट जाएगा, ठीक है। चला देखो, पहला प्रश्न क्या है। इसके पहले आप सभी को बता दूं चला कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो लाल का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा कर ऑल पर क्लिक कर लेना, ठीक है। और वीडियो को अभी फटाक से लाइक कर लो, ठीक। देखो यहाँ प्रश्न बोल रहा है सर ना कि साइमन कमीशन किया, साइमन जो कमीशन था उसका विरोध क्यों किया गया, ठीक है। तो साइमन कमीशन का जो विरोध किया गया इस सबको पता है, आप लोग को भी याद होगा कि साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया कि उसमें जितने भी सदस्य के जो उस आयोग में 7 सदस्य उसमें जितने भी थे उसमें एक भी भारतीय नहीं थे, इसीलिए क्या कर दिया गया, उसको विरोध कर दिया गया। चला देखो इसका उत्तर किस तरह लिखेंगे कि साइमन कमीशन एक 7 सदस्यीय आयोग था। ये ऐसा आयोग था जिसमें 7 गो सदस्य से 7 गो सदस्य थे, उसमें एक भी भारतीय नहीं था, सब चोट्टा लोग वही लोग था, अंग्रेज था सब, ठीक है। इसका अध्यक्ष जॉन साइमनवा था, ठीक है, साइमन था। साइमन कमीशन जब भारत आया तो इसका विरोध किया गया क्योंकि इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं थे। सिंपल, आप लोग को अच्छा सा जवाब यहाँ पर लिख देना है इस प्रकार से। हम जितना आपका जो प्रश्न है हमने यहाँ पर खुद अपने भाषा में एकदम आसान तरीका से आप लोगों में लिख कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे तुरंत ही याद हो जाए। तभी याद कर लो, अभी याद कर लो कि साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि उसमें जो 7 सदस्य थे उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। बोल चला, याद हुआ कि नहीं हुआ ना, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल एकदम काफ़ी शानदार सवाल है। क्वेश्चन ये है ना, बोल रहा है चला कि जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। जो बिस्मार्क था उसका जर्मनी को एक करने में क्या भूमिका था। देखा बाबू, देखो इसका उत्तर किस तरह करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पर जो जर्मनी के एकीकरण करने में ना बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि उन्होंने कूटनीति के तहत एकीकरण का प्रयास किया, ठीक है। वह परासा का चांसलर था। इतना याद कर लेना है क्या कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बिस्मार्क की रही है, ठीक है। उन्होंने कूटनीति के तहत एकीकरण का प्रयास किया, वह परासा का क्या था, चांसलर था। उन्होंने रक्त एवं लौह नीति का पालन किया। बहुत पूछता है आपके ऑब्जेक्टिव में कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया, तो कौन किया, बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क बहुत चालाक था। क्या किया ना ये बिस्मार्क की, पहले फ्रांस और ऑस्ट्रिया, क्या किया ना, जो फ्रांस था और ऑस्ट्रिया था ये दोनों को पुल्हा करके एक कर लिया। कहा कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया से क्या कर लिया, संधि कर लिया। संधि मतलब कि मिल गया। मिलाकर जो डेनमार्क था, डेनमार्क पर कर लिया एक मार आक्रमण कर दिया, ठीक है। और डेनमार्क पर आक्रमण किया और वहाँ के जो सलेसिंग और हालस्टाइन जो था उस पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। बहुत चालाक था बिस्मार्क। फ्रांस और ऑस्ट्रिया से संधि किया और डेनमार्क पर हमला कर दिया 1864 में, ठीक है। जब देखो यहाँ पर देखो, फ्रांस ऑस्ट्रिया के साथ किया, संधि किया, डेनमार्क पर हमला किया, ठीक है। अब फिर क्या किया कि फिर फ्रांस से संधि कर लिया, ठीक है। फ्रांस से संधि कर लिया, ऑस्ट्रिया को मार दिया, ठीक है। क्या किया, फ्रांस से संधि किया, ऑस्ट्रिया को भेज दिया खोपचा में। पहले क्या बताओ, पहले किया कि फ्रांस ऑस्ट्रिया से बोला कि भाई आओ सुन,
तो दोनों को मिला लिया एक ही में, फ्रांस और ऑस्ट्रिया को मिला लिया, मिल करके किसको, डेनमार्क पर हमला बोला। आज जब यहाँ काम हो गया उसका, तो क्या किया ना कि अब क्या किया कि फ्रांस से संधि कर लिया और ऑस्ट्रिया को क्या कर दिया, ऑस्ट्रिया को हरा दिया, पराजित कर दिया। किस युद्ध में, देख लो। फिर फ्रांस से संधि करके 1866 में सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हरा दिया, पराजित कर दिया। ठीक है, आप फिर क्या किया यहाँ पे, फिर उसके बाद अब किसका बारी आ गया, फ्रांस का आ गया। किसका आ गया, फ्रांस का। अंततः क्या किया कि 1870 में सेडान के युद्ध में फ्रांस को भी हरा दिया। क्या कर दिया, फ्रांस को भी हरा दिया, पराजित करके फ्रांस के अधीनता वाले सारे राज्यों को जर्मनी में मिलाकर जर्मनी का एकीकरण पूरा कर दिया। देखो बहुत चालाक था, बहुत कूटनीतिज्ञ था ये, इसीलिए कहा जाता है जर्मनी जो एकीकरण का, जर्मनी के एकीकरण का कूटनीतिज्ञ कौन है, तो बिस्मार्क है। पहले क्या किया, पहले फ्रांस और ऑस्ट्रिया दोनों को मिलाया, पहले अवसर दोनों को मिला लिया और डेनमार्क पर हमला किया। ठीक है, अब उसके बाद से फ्रांस से मिल गया, ऑस्ट्रिया को हरा दिया सेडोवा के युद्ध में। आज जब ऑस्ट्रिया हार गया, अब उसके बाद क्या किया कि फ्रांस को क्या कर दिया, फ्रांस को लपेट लिया, फ्रांस को सेडान के युद्ध में हरा दिया। और फ्रांस ने जितने राज्यों को अपने अधीन में ले रखा था उस सभी राज्यों को जर्मनी में मिला दिया और जर्मनी के एकीकरण को पूरा कर दिया। तो इस प्रकार से इसका हम लोग आंसर लिखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बिस्मार्क की रही है। उन्होंने कूटनीतिज्ञ के तहत एकीकरण का प्रयास किया। वह परासा का चांसलर था, उन्होंने रक्त एवं नीति का अवलंबन किया। सबसे पहले फ्रांस और ऑस्ट्रिया से संधि करके डेनमार्क पर आक्रमण किया, फिर फ्रांस से संधि करके 1866 में सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। ठीक, अंततः 1870 में सेडान युद्ध में फ्रांस को पराजित करके फ्रांस के अधीनता वाले सारे राज्यों को जर्मनी में मिलाकर जर्मनी का एकीकरण कर दिया। ठीक है, तो बहुत चालाक था बिस्मार्क, बहुत क्या था, चालाक था। ये दोनों को लेकर आया, किसको, फ्रांस को और ऑस्ट्रिया को। डेनमार्क को पर हमला बोला, और फिर ऑस्ट्रिया को खोपचा में भेजा, उसके बाद फ्रांस को खोपचा में भेजा, जर्मनी का एकीकरण कर लिया पूरा। आया समझ में, कर लोगे ना, बिल्कुल। अगर क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से इसका हम लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और सवाल है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। सिंपल सवाल है, पूछेगा बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। सिंपल जवाब बोलेंगे कि वह कंपनी जो विभिन्न देशों में अपने उत्पाद को बनाती है और उसको बेचती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे कि आपका कोको कोला हो गया, टाटा मोटर्स, ये सब क्या है, सैमसंग, ये सब क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, पूछेगा बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, तो कहना कि वह कंपनी जो विभिन्न देशों में अपने उत्पादों को अपने उत्पादन करती है और सभी देशों में क्या करती है, बेचती है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं आपका इसका अगला प्रश्न क्या है।